हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जिसमें हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। ये देखिए, ये डायग्राम है यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क्स का। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिससे कुछ डिवाइसेस, चाहे वो एक दूसरा लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो, ईयरफोन है या हमारा कॉर्डलेस फ़ोन है, माउस है या प्रिंटर है, ये सब इनसे अटैच हैं। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली में, और दूसरे डिवाइसेस भी होते हैं। और हम वो क्यों कनेक्ट करते हैं? टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेस। उसमें हम डाटा शेयर कर सकते हैं और दूसरे डिवाइसेस भी, जैसे कि हार्डवेयर है, जैसे यहाँ पे एक प्रिंटर है और यहाँ पर ऑडियो हमारा है, यहाँ पर ऑडियो फ़ोन है और दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हों या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हों, तो उनको हम शेयर कर सकते हैं। और two computers or devices are said to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information। और दो डिवाइसेस हम कहते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड है अगर वो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल हैं, बाई फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स। क्योंकि यहाँ पर एक गिवन रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो करते हुए दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, तो वो दोनों डिवाइसेस हम कहते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, और हम कहते हैं कि वो एक कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो होता है उसमें हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हम जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर कर सकते हैं। वो क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस या कोई प्रोग्राम या डाटा। सो द मेन बेनिफिट ऑफ नेटवर्क इज़ टू शेयर अमंग यूजर्स वेरियस एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स, data and hardware devices connected to the network irrespective of their physical location। वो फिजिकली कहीं भी लोकेटेड हैं, लेकिन हम उनसे ये सोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक लैब है, उसमें मान लीजिए 25 कंप्यूटर हैं या 30 कंप्यूटर हैं उसके अंदर। तो हम एक प्रिंटर है उसके अंदर, तो हमें 30 प्रिंटर्स लगाने पड़ेंगे अगर नेटवर्किंग नहीं की हुई है। तो अगर नेटवर्किंग की हुई है तो वो सेम हार्डवेयर डिवाइस जो प्रिंटर है वो 30 कंप्यूटर्स जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क्स का। और दूसरा बेनिफिट होता है बेटर कम्युनिकेशंस। ए कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। इट सेव्स टाइम एंड ऑफर्स इजी कम्युनिकेशन मेथड्स। टाइम को सेव करता है और सबसे इजी मेथड हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशंस के, अगर कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो इससे कम्युनिकेशन हमारा बहुत फास्ट और बेटर हो जाता है इससे। आगे देखिए, थर्ड जो बेनिफिट है वो है रिलायबिलिटी। डाटा कैन बी कॉपीड एंड स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर विच मोर रिलायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बैकिंग अप ऑफ डाटा। जब कंप्यूटर हमारे इंटरकनेक्टेड हैं तो हम उनमें कॉपी बना के अलग अलग कंप्यूटर्स में रख सकते हैं और उनको उनका बैकअप भी ले सकते हैं डाटा का, और उनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर एक कंप्यूटर किसी कारण से अगर फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है किसी तरह से, वो चलता नहीं है, तो हमारे दूसरे सिस्टम में, दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर वो डाटा अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए पूरा सिस्टम जो है मोर रिलायबल हो जाता है, उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट बेनिफिट है नंबर 4 जो है कम्युनिकेशन कॉस्ट इज reduced। When resources are stored in a network, communication cost is reduced automatically। क्योंकि जब सारे रिसोर्सेज जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे कनेक्टेड है उन पे स्टोर किए हुए हैं तो शेयरिंग बहुत इजी हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत रिलायबल, बहुत फास्ट, और उसकी जो कॉस्ट होती है कम्युनिकेशन की बहुत रिड्यूस हो जाती है। अगर आज आपको एक कहीं ग्लोबली किसी दूसरी कंट्री में कुछ कम्युनिकेट करना है तो देखिए कितनी जल्दी हम एक फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, कोई डाटा भी भेज सकते हैं, कोई हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कुछ रिसोर्सेज हैं,
तो हम कितनी जल्दी से उसको दूसरे को भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है कितनी रिड्यूस हो गई है, जबकि पहले जो होता था एक फ़ोन कॉल करने के भी कुछ हमारे को बहुत अच्छे पैसे देने पड़ जाते थे। अगर हमें एक अमेरिका में कॉल लगानी है तो बहुत ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ते थे, जबकि आजकल इंटरनेट के थ्रू फ़ोन कॉल भी पॉसिबल हैं और उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई है आजकल। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल है इसके अंदर। फाइल्स एंड अदर डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल नोड फाइल सर्वर दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूजर इन ए ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से यानी कि कोई कुछ भी सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। हम चाहें तो जिसको भी एक्सेस दें और दूसरे को एक्सेस नहीं दें, तो ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम शेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें किसको शेयर करना है और किसको नहीं करना। तो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल हमारा नेटवर्क के ऊपर आ जाता है इससे। आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन उनके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें जो है डिसएडवांटेजेस को हमेशा इग्नोर करना पड़ता है। देखिए, डिसएडवांटेजेस में जो होता है इनिशियल कॉस्ट जो सेटिंग अप होती है, वो जो सेटिंग अप कॉस्ट ऑफ नेटवर्क एंड इट्स मेंटेनेंस इज हाई एज केबलिंग एंड नेटवर्क डिवाइसेस हैज टू बी बोर्न बाय द यूज़र। उसकी केबलिंग और नेटवर्क डिवाइसेस जो भी उसके अंदर लगते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ा हाई होता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है जो भी यूज़र है उसको वो खर्चा उसको उठाना पड़ेगा। तो सेटिंग अप कॉस्ट एंड मेंटेनेंस में एक बार अगर हम इसको सेटअप कर भी देते हैं तो क्या होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी नोड जो होती है नेटवर्क में, कोई डिवाइस जो सेंट्रल कंट्रोल से जुड़ा होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें डेली चेकअप करके उसको फॉल्ट को रिमूव करना होता है, जो कि एक टायरिंग वर्क होता है। तो मेंटेनेंस जो होता है इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क बना लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसको। ऐसे ही दूसरा डिसएडवांटेज वो है इसमें, वो है सेफ्टी ऑफ डाटा। एज मल्टीपल यूजर्स आर देयर इन नेटवर्क, अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा में भी देयर। जैसे बहुत सारे यूजर्स उसमें आ जाते हैं, हम एक्सेस दे देते हैं, तो उस केस में अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है डाटा का। बाकी दूसरे हजार सोच सकते हैं, जैसे वायरस आ सकता है, वॉर्म्स, मेलवेयर, फिशिंग एट्सेट्रा। ये जो है नेटवर्क को एक वल्नरेबल टारगेट जो होता है वो बन जाता है हमारा नेटवर्क जो है। बाकी दूसरे इन चीज़ों से ये दूसरे हजार्ड्स भी इसमें आ सकते हैं वायरस के रूप के अंदर। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। चलिए आगे हम देखते हैं कि हाउ डज इंटरनेट वर्क, कि इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, इस डायग्राम के द्वारा समझाया गया यहाँ पर हमारे को कि ये यहाँ से इंटरनेट जो है, जहाँ पे भी सर्वर होते हैं, वेब सर्वर्स, वहाँ से हमें इंटरनेट एक्सेस होती है और उसके थ्रू हम मॉडेम से कनेक्ट करते हैं। हम राउटर लगा के, उसके बाद राउटर या फायरवॉल लगा के हम डिफरेंट स्विचेस में देते हैं, वहाँ से डिफरेंट नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पीसी, ये भी डेस्कटॉप पीसी, ये 3 नोड्स हमने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं। ये यहाँ पर एक सर्वर कनेक्ट किया हुआ है हमने, एक वर्क स्टेशन को भी इंटरनेट दे रखा है थ्रू द राउटर, और फिर हमने एक वाईफाई को कनेक्शन दिया हुआ है, और इसमें आईफोन भी कनेक्टेड है, एक लैपटॉप भी कनेक्टेड है, एक स्मार्टफोन भी कनेक्टेड है वाईफाई से। तो इस तरह थ्रू द राउटर हम डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्शन देते हैं, डिफरेंट वर्क स्टेशन को, स्विच को या वाईफाई राउटर को। तो देखिए, इस तरह से इंटरनेट जो है हमारा काम करता है। इस डायग्राम के द्वारा हमें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं बेसिक नेटवर्क टर्म्स जो होती हैं। बेसिक नेटवर्क टर्म्स जो हैं जिसमें नोड्स और वर्क स्टेशन होते हैं, इट रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू ए नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज लाइक लैपटॉप और स्मार्टफोन्स। तो जो अटैच टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, और जो है जो रिसोर्सेज जो शेयर करना चाहती हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, उनको नोड्स या वर्क स्टेशन कहते हैं हम लोग। ऐसी एक सर्वर होता है, ए मेन कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। तो एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए नेटवर्क के ऊपर। सर्वर शुड हैव मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल कंप्यूटर। तो डेफिनेटली जो सर्वर होगा उसकी जो मेन मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो सर्व कर पाएगा दूसरों को, इसीलिए इसको सर्वर कहते हैं। सो सर्वर शुड हैव मोर पावरफुल कंप्यूटर।
आगे आता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU। इट इज़ एन इंटरप्रेटर दैट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। ये एक तरह का इंटरप्रेटर होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सर्वर और क्लाइंट में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क अडाप्टर, लैन अडाप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसको NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं और लाइन अडाप्टर भी कहते हैं इसको। आगे है दूसरी टर्म देखते हैं हम, IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? एवरी मशीन ऑन ए TCP/IP नेटवर्क हैज़ ए यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल्ड एन IP एड्रेस। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हर एक मशीन जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, TCP/IP नेटवर्क से जो कनेक्टेड होता है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। TCP/IP जो होते हैं ये प्रोटोकॉल्स होती हैं दो तरह की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड IP प्रोटोकॉल दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक मशीन को एक IP एड्रेस दिया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे टर्म है डोमेन नेम। इट इज़ द वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट मस्ट बी यूनिक। जब भी हमारी कोई वेबसाइट होती है उसका एक डोमेन नेम होता है। तो अगर मैं किसी को कोई मैसेज भेज रहा हूँ, एक वेब मेरा मेल सर्वर पे मैसेज आएगा तो उसका भी एक यूनिक नेम होगा। इसी तरह मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा हूँ, इट इज़ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो जो भी मैं रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से, तो मेरा एक डोमेन नेम है, उसी से मैं आइडेंटिफाई हो पाता हूँ। तो एक ये यूनिक नेम होता है जिसको डोमेन नेम कहते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, आगे देखते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के, जैसे सेंडर है, ए डिवाइस और कंप्यूटर दैट सेंड्स द डाटा, उसको सेंडर बोलते हैं। रिसीवर जो होता है डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द डाटा। मैसेज क्या होता है? मैसेज होता है इट इज़ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। हम जो भी मैसेज इंटरनेट पे भेजते हैं ओवर द नेटवर्क, उसको एक मैसेज कहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो। आगे देखिए ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ थ्रू विच द डाटा फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। केबल और वायर और रेडियो वेव्स कैन बी द मीडियम। यहाँ पे दो तरह के मीडियम होते हैं, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम। वायर मीडियम में केबल आती हैं, वायर्स आती हैं। यह वो मीडियम होता है जिसके थ्रू डाटा जो होता है फ्लोज करता है एक सेंडर से रिसीवर को। तो वायर और वायरलेस दो तरह के मीडियम में होते हैं। वायरलेस में रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। आगे देखिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन। जब डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसको कुछ रूल्स गवर्न करते हैं। ऐसे ही हम नहीं भेज देते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, उनको प्रोटोकॉल क्या कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन मेथड विच आर टू बी फॉलोड बाई सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस को। तो आगे देखते हैं मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जो डाटा ट्रांसमिशन हम करते हैं उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक मोड होता है एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। द सिग्नल इज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और एनालॉग, जिसका मतलब है इट कैन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल वेव्स दैट आर ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड। डिफरेंट एम्पलीट्यूड की इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं। टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं वो इस तरह का ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स। इट रिक्वायर्स मॉडेम फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर बेसबैंड मीडियम। अगर जो बेसबैंड मीडियम जो उसको रिसीव करेगा, उनको रिसीव करने से पहले यहाँ पे एक मॉडेम लगाना पड़ता है ताकि बेसबैंड जो है मीडियम इसको रिसीव कर सके। मॉडेम चाहिए होता है जो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है इलेक्ट्रिकल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मॉडेम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एनालॉग सिग्नल्स में। अगला जो मीडियम है, अगला जो मोड है ट्रांसमिशन का वो है डिजिटल और बेसबैंड ट्रांसमिशन। इसमें नो स्पेशल डिवाइस फॉर कन्वर्जन ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर बेसबैंड मीडियम। इसमें कोई स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द सिग्नल इज ए ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स विच इज़ ट्रांसमिटेड इन रैपिड सक्सेशन। जो सिग्नल होता है वहाँ वो एक इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के फॉर्म में होता है, वो जो कि रैपिड सक्सेशन में ट्रांसमिट हम कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल डिवाइस। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे को।
फिर आता है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू मल्टीपल वायर्स विद ईच कैरिंग ईच बिट, इट इज कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन। जो मल्टीपल वायर्स होती हैं पैरेलली जो होती है, ईच वायर कैरीज वन बिट, तो पूरा डाटा ट्रांसमिशन जो होता है पैरेलल फॉर्म में होता है, सो इट इज कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सीरियल कम्युनिकेशन आता है व्हेन बिट्स आर सेंट वन आफ्टर अनदर इन ए सीरीज अलोंग ए वायर। एक वायर के में एक वन आफ्टर अनदर उनको भेजा जाता है, इसलिए उसको सीरियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। देखिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है वो वन आफ्टर अनदर, ये डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंडर है, रिसीवर है, डाटा जो है वन आफ्टर अनदर सिंक्रोनाइज फॉर्म में भेजा जाता है, और ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ये फास्ट होता है। और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो देखिए व्हेन सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइज देयर चेक्स बिफोर ट्रांसमिशन, द सेंडर फर्स्ट सेंड्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर टू द रिसीवर एंड देन सेंड द एक्चुअल डाटा, इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस। पहले कंट्रोल कैरेक्टर भेजेंगे, उसके बाद एक्चुअल डाटा भेजेंगे सिंक्रोनस फॉर्म में, तब ये जो डाटा ट्रांसफ़र होगा। और एसिंक्रोनस में क्या होता है, it is called synchronous. Okay, as there is no space between data, so it is faster and efficient than asynchronous, but setup is costly and complex. जो सिंक्रोनस टाइप है वो उसकी सेटअप कॉस्ट जो होती है वो कॉस्टली होती है, और ये थोड़ा कम्प्लेक्स भी होता है, और ये फास्टर मीडियम होता है ट्रांसफ़र का, डाटा ट्रांसफ़र का। जबकि एसिंक्रोनस जो होता है उसमें डाटा जो प्रोसीडेड एंड सक्सीडेड बाई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, पहले हमें स्टार्ट बिट भेजनी पड़ती है कि यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है, अब डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद उसको स्टॉप करना पड़ता है, तो स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट वहाँ पे रिस्पेक्टिवली में भेजनी पड़ती है। क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बिट हमें लगानी पड़ती है, इसलिए डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो स्लो हो जाता है। इसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सो नो सिंक्रोनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, सो हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज़ सिंपल एंड चीप, बट इट इज़ स्लोअर देन सिंक्रोनस। जो एसिंक्रोनस है वो उसमें कोई स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस हमारा स्लो होता है। आइए आगे देखते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर पैकेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए नोड टू अनदर टिल दे रीच द डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स यूज होते हैं। ए स्विच नेटवर्क इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स कॉल्ड स्विचेस। तो स्विच नेटवर्क जो होता है सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जिनको हम स्विच बोलते हैं। फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा विद एक्यूरेसी वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। तो हम यहाँ पर कई तरह की स्विचिंग टेक्निक्स यूज होती हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डाटा। जो जैसे कि यहाँ पर पहले हम देखेंगे सर्किट स्विचिंग है। ये देखिए डायग्राम से हमें पता लग रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ डिवाइस ए है, यहाँ डिवाइस बी है। सो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पर देखिए डिवाइस ए ने जो है बी के लिए कुछ भेजा है, तो वो बी के पास जाएगा और वहाँ से फिर वापस कुछ मैसेज वहाँ से ए के पास जो रिसीव होता है। इसको हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। सर्किट स्विचिंग ए मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच टू नेटवर्क नोड्स एस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल। इनके बीच में एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश होता है ए और बी के बीच में, इसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं। जो हमारा लैंडलाइन कनेक्शन होता है जिससे हम बात करते हैं वो एक सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है यहाँ पर। सो ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल और सर्किट थ्रू द नेटवर्क बिफोर द नोड्स में कम्युनिकेट। पहले यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद जो है नोड्स कम्युनिकेट करती हैं। इट इज़ एस्टेब्लिश यूजुअली इन ए टेलीफोन नेटवर्क वेयर वन पर्सन इज मेकिंग ए कॉल एंड अनदर इज रिसीविंग ए कॉल, सो द इंटायर लिंक रिमेन डेडिकेटेड। तो पूरा लिंक जो होता है, जो कॉल कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, उसको दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो इंटायर लिंक जो होता है वो डेडिकेटेड होता है उसमें, विच गारंटीज द फुल बैंडविड्थ ऑफ द लिंक एंड नो अदर यूजर कैन यूज इट इवन इफ द पाथ रिमेन्स आइडल। इवन तो द पाथ में भी आइडल, बट और कोई यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता है। आगे आता है पैकेट स्विचिंग। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे बना है, डिवाइस ए टू डिवाइस बी। यहाँ से डिवाइस ए ने बी के लिए कुछ भेजा है, लेकिन देर आर डिफरेंट पाथ्स जिससे होकर वो जा रहा है। कोई एक
वन पार्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि देर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ईच पैकेट फॉलोज डिफरेंट रूट्स एंड देयरफॉर द पैकेट्स आर डिलीवर्ड इन ए रैंडम मॉडल। हर एक जो पैकेट होता है, जो मैसेज कैरी कर रहे होते हैं हमारे पैकेट्स, वो डिफरेंट रूट्स को फॉलो करता है एंड देयरफॉर द पैकेट्स आर डिलीवर्ड इन ए रैंडम ऑर्डर। तो डेस्टिनेशन एड्रेस पे जो पैकेट्स होते हैं रैंडम ऑर्डर में आते हैं, लेकिन इट इज़ द टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच देन अरेंजेस ऑल रिसीव्ड पैकेट्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो इस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी पैकेट्स वहाँ पे रिसीव होते हैं उनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में असेंबल करके एक मैसेज को प्रॉपरली अरेंज करें और एक प्रॉपर वे में उसको डिलीवर करें। फिर आगे आता है मैसेज स्विचिंग। ये देखिए, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है हमारा। यहाँ से एक मैसेज दिया है, वो पहले स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा, उसको स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो इन मैसेज स्विचिंग द सेंडर सेंड्स द डाटा टू ए स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट, which is then stored in its buffer. It then checks the available link, and if it is free, the data is relayed to another switching office. तो एक स्विचिंग ऑफिस में रिसीव हुआ, उसको स्टोर किया, उसको वहाँ पे बफर के फॉर्म में उसको स्टोर किया, और जब देखा कि आगे लिंक फ्री है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, रिलेट टू अनदर स्विचिंग ऑफिस। दिस प्रोसेस गोज ऑन until the data is sent to the destination. This technique is also called store and forward switching technique. इसीलिए इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। तो ये था हमारा मैसेज स्विचिंग का। आगे देखिए कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। चैनल, चैनल हम किसको कहते हैं? ए चैनल इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम, द पाथ दैट डाटा टेक्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ए चैनल कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, लाइक वायर्स हो सकती हैं, फ्री स्पेस हो सकता है, इंटायर नेटवर्क हो सकता है। तो चैनल जो होता है कम्युनिकेशन मीडियम होता है, एक्चुअली में एक पाथ होता है जिससे डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आगे जो टर्म है वो है बार्ड। द नंबर ऑफ चेंजेस इन सिग्नल पर सेकेंड इज नोन एज बार्ड। इट इज़ मेजरिंग यूनिट ऑफ द डाटा ट्रांसफ़र रेट। जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बार्ड कहते हैं। एक सेकेंड में कितने सिग्नल चेंज होते हैं उसको एक्चुअली में हम बार्ड कहते हैं। ऐसे बैंड विड्थ जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी द अमाउंट ऑफ डाटा that can be passed along a communication channel in a given period of time, like for example 1 second। तो उसकी बैंडविड्थ होती है, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है उतना डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल द मेजरिंग यूनिट इज़ हर्ट्स, वेयर 10⁻³ हर्ट्स इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्स, और 10⁻³ किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्स। तो ये उनकी यूनिट्स होती हैं। 1 मेगा हर्ट्स होती है 10⁻³ किलो हर्ट्स, और 1 किलो हर्ट्स होता है 10⁻³ हर्ट्स। तो ये मेजरिंग यूनिट्स हैं उनकी डाटा ट्रांसफ़र की। नेक्स्ट, डाटा एंड सिग्नल। डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। जो हम भेजते हैं वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है हमारा डाटा जो होता है, विच कन्वे सम स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम के लिए एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है। इट्स इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन ओनली। The data when transmitted from one place to another, it is converted into signal। सिग्नल के फॉर्म में उसको भेजा जाता है। नेक्स्ट देखिए जो कम्युनिकेशन टर्म्स है वो है कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पर मीडिया की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट अप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज डाटा और इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीडिया इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन मीडिया। वो डाटा आपका जाएगा कहाँ से, किस मीडियम से होके जाएगा, उसको एक्चुअली में कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट जो अभी हमने देखा था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन ओवर ए लिंक डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। कितना डाटा गया है और कितने समय में गया है, टोटल डाटा सेंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, इट इज़ नोन एज द ट्रांसफ़र रेट। इट इज़ नॉर्मली बिट्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स जाती हैं। द मेजरिंग यूनिट्स आर बिट्स पर सेकेंड, जिसको हम बीपीएस लिखते हैं। बी जो होता है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, एंड बाइट्स पर सेकंड अगर हम बोलें तो उसको बी कैपिटल में लिखते हैं, बीपीएस। इसी तरह केबीपीएस होता है किलो बिट्स पर सेकंड। इसी तरह एमबीपीएस होता है जिसको हम मेगा बिट्स पर सेकंड कहते हैं। ऐसे जीबीपीएस होता है जिसे हम गीगा बिट्स पर सेकंड बोलते हैं। इसी तरह टीबीपीएस होता है जिसे हम टेराबिट्स पर सेकंड कहते हैं। जब हम इंटरनेट के लिए कनेक्शन ले रहे होते हैं तो हम
नॉर्मली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है हम उनसे पूछते हैं कि इसका ट्रांसफ़र रेट कितना है, कितना Mbps, कितना Kbps या Gbps इसकी स्पीड है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना नेटवर्क कनेक्शन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम बना के दिखाया है 1 Kbps इज इक्वल टू 2⁻10 Bpps, दैट मीन्स 1024 bps बाइट्स 1024 बिट्स पर सेकेंड। 1 Mbps होता है 2⁻10 bps और 1 Gbps होता है 2⁻30 bps, दैट मीन्स 1024 Mbps। इसी तरह 1 Tbps होता है 2⁻40 bps, दैट मीन्स 1024 Gbps। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड डाटा ट्रांसफ़र रेट से, उनका मेजरिंग यूनिट्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ नेटवर्क डिवाइसेस को। ये देखिए यहाँ पर मॉडेम का एक डायग्राम है, यहाँ पर एक फिगर बनी है मॉडेम की। मॉडेम एक डिवाइस होता है जो हमें नेटवर्क में लगाना पड़ता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसका मॉडेम जो है इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स। इट इज़ a device used to convert digital signal into analog and vice versa। तो इस सिग्नल जो होता है मॉड्यूलेट करता है जब हम जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है ओवर टेलीफोन लाइन्स, उसको मॉड्यूलेट करता है, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वापस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है उसको। तो इसलिए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मॉडेम कहते हैं इसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोडेम्स, नेमली इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। द फिगर हेयर शोज एन एक्सटर्नल वायरलेस मॉडेम। ये जो फिगर बनी है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल वायरलेस मॉडेम की फ़ोटो है। अदरवाइज तो नॉर्मली हमारा जो CPU होता है उसके अंदर भी इनबिल्ट मॉडेम होते हैं। नेक्स्ट आता है RJ45 कनेक्टर। ये देखिए ये जो फिगर है ये RJ45 कनेक्टर होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर फॉर नेटवर्क केबल। RJ45 रजिस्टर्ड जैक connectors are the plug-in devices used in networking and telecommunication applications। जो हमारी केबल होती है, जो नेटवर्क्स जो केबल नेटवर्क हमें चाहिए होता है, वो जो है इसके थ्रू RJ45 केबल लगती है हमारे उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। NIC जो कार्ड हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है उसके अंदर ये केबल लगती है। RJ45 केबल से ही हमें नेटवर्क हमारा अवेलेबल होता है। आगे देखते हैं ईथरनेट कार्ड। ये जो इसको NIC कार्ड भी कहते हैं। इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ नोड्स विद इन ए नेटवर्क। ईथरनेट कार्ड इज आल्सो नोन एज ए नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं इसको, नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं और नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं इसको। विद दिस कार्ड कंप्यूटर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं RJ45 केबल, इससे यहाँ पे कनेक्ट होती है। थ्रू दिस ओनली वी आर एबल टू रिसीव द कनेक्शंस। जो हमारे नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं इसी कार्ड के द्वारा में पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये आता है हब। ये जो डिवाइस है इट इज़ ए मल्टी पोर्ट एंड अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। अनइंटेलिजेंट बिकॉज it simply transfer data from one port of the network to another। A hub is a hardware device used to connect several computers together with different ports। different ports जो है इससे कनेक्ट हो जाते हैं हब से, लेकिन ये अनइंटेलिजेंट डिवाइस होता है क्योंकि ये वन पोर्ट से दूसरे पोर्ट में सिंपली ट्रांसफर द डाटा विदाउट चेकिंग। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच जो होता है ये एक स्विचिंग हब भी इसको कहते हैं। It is a network device which is used to interconnect computers or devices on a network। It filters and forwards। ये देखिए यहाँ पर ये फिल्टर और फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट only to one or more devices for which the packet is intended। जहाँ पे पैकेट को जाना होता है वहीं पर ही भेजता है ये। तो ये मोर इंटेलिजेंट डिवाइस होता है एज कम्पेयर टू हब। अक्रॉस ए नेटवर्क वहीं पर ही पैकेट को भेजता है ये देखिए यहाँ पर ये फिगर है स्विच, ये स्विच की यहाँ पर फिगर है, ये देखिए। तो ये एक सर्वर से हमने हब में कनेक्शन दे दिया, स्विच में कनेक्शन दे दिया और स्विच जो है PC1 PC2 5 PC से कनेक्टेड हैं। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है बेटर देन हब। सो स्विच इज मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आता है ब्रिज। ये देखिए ये ब्रिज इज ए डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर एज वेल एज ऑन द डाटा लिंक लेयर। ये नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स, जो डिफरेंट लाइन्स को कनेक्ट करता है
एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के जो होता है डाटा लिंक लेयर पे काम करता है ये। तो ये देखिए ये जो ब्रिज है इसने जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया, दैट्स वाई द नेम ब्रिज इज देयर। यहाँ पे एक सर्वर है जो कि एक जो कनेक्शन यहाँ पर रिसीव कर रहा है, यहाँ दूसरा सर्वर है। उसके बाद हमने जो है हब या स्विच लगाकर हमने डिफरेंट नोड्स को इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स जो बीच में कनेक्टेड है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, थ्रू द डिवाइस ब्रिज। आगे आता है गेटवे। गेटवे जो होता है इट इज़ ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। ये डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं, जबकि जो ब्रिज था ये सेम नेटवर्क पे काम कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे जो ब्रिज है, सॉरी जो गेटवे है, इट्स ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। इन इंटरनेट सेवरल नेटवर्क्स आर कम्युनिकेटिंग with each other and each network has a different configuration. So in order to make reliable communication there has to be a device that helps in communicating and gateway does that. तो ये देखिए गेटवे जो है ये आपस में डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यहाँ से इंटरनेट से हमने रिसीव किया नेट और इसके बाद गेटवे से कनेक्ट करके हमने लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है, वो हमें गेटवे के हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं हम उनको। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर जो डिवाइस होता है सिग्नल ट्रैवल से फिक्स डिस्टेंस बिफोर वीकनिंग ऑफ द सिग्नल, रिपीटर इज यूज्ड। क्या होता है, जब एक डाटा सिग्नल जो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है तो ओवर द डिस्टेंस जो क्या होता है वीक हो जाता है वो, तो उसे बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे रिपीटर यूज होता है। रिपीटर इज यूज्ड विच एम्पलीफाइज एंड रिस्टोर सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो रिपीटर कहाँ क्या काम करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और रिस्टोर करता है सिग्नल को फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ताकि वो वीक ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ से सिग्नल चले लाइन ए से, तो रिपीटर हमने लगाया, यहाँ पे बूस्ट किया सिग्नल को, एम्पलीफाई किया, उसके बाद लाइन बी तक पहुँच रहे हैं सिग्नल्स। तो ये रिपीटर का काम होता है टू बूस्ट द सिग्नल्स। आगे देखिए राउटर। राउटर क्या करता है, ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स मशीन टू द डेस्टिनेशन मशीन और ए नेटवर्क बाय यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को रिसीव लेते हुए फ्रॉम सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन जो है राउटर जो है डाटा को पहुंचाता है। ये देखिए ये यहाँ से नेटवर्क रिसीव किया, यहाँ पर एक नेटवर्क को दिया इसने, यहाँ स्विच लगा के डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट किया, यहाँ से राउटर जो है दूसरे नेटवर्क को दे रहा है कनेक्शंस। तो राउटर जो है शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हुए डेस्टिनेशन मशीन टू from source to destination it helps in reaching the data by choosing the shortest path. आगे देखिए वाईफाई कार्ड। ये वाईफाई कार्ड क्या करता है, इट इज ईदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क अडाप्टर विद ए बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना। ये देखिए ये जो फिगर यहाँ बनी हुई है ये जो है वाईफाई कार्ड की फिगर है। वाईफाई कार्ड इज यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दैट इनेबल्स यूजर टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ट होता है वाईफाई, डेस्कटॉप में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं मदरबोर्ड में ये कार्ड लगाते हैं डेस्कटॉप के अंदर, वाईफाई कार्ड हम लगा के जो है सिग्नल्स को हम रिसीव कर सकते हैं लैपटॉप की तरह। सो ए वाईफाई कार्ड इज यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर विच इनेबल्स ए यूजर टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन लॉजिकली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली हम लॉजिकली इनको तो दो तरह के वो टाइप्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो देखिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, इन मल्टीपल क्लाइंट्स और वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन सेंट्रल सर्वर। तो एक सेंट्रल सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं, इसलिए इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा जाता है। एक सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर विद ऑल एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर इंस्टॉल इन इट एंड ए क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सीक्स एनी रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। तो इंटरनेट भी जो है एक तरह का, जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो मैं क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं क्लाइंट होता हूँ और इंटरनेट जो मेरा वेब सर्वर होता है वो एक सर्वर होता है जो मैं जो भी रिक्वेस्ट करता हूँ रिसोर्सेज को वो मेरे को अवेलेबल कराता है, तो वो भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। तो इसमें जो होता है क्लाइंट होता है, एक सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर जो कि सारे रिसोर्सेज को सप्लाई करता है सर्वर, एज ए सर्वर इट सप्लाइज टू द क्लाइंट। नेक्स्ट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ऑल नोड्स इन द नेटवर्क हैव इक्वल कैपेबिलिटी। सारी नोड्स जो भी होती हैं नेटवर्क पे इक्वल कैपेबिलिटी होती हैं
एंड फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, वो क्लाइंट भी काम कर सकते हैं, सर्वर भी, इसलिए इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, सारी नोड्स इक्वल कैपेबिलिटीज़ की होती हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन और डाटा। सारी जो नोड्स होती हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन, और जो भी डाटा वो शेयर करना चाहती हैं आपस में वो शेयर कर सकती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल स्प्रेड, network can be classified as personal area network, that is PAN, and local area network LAN, metropolitan area network, that is MAN, MAN, and wide area network WN WAN। तो आइए देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं एक करके। पर्सनल एरिया नेटवर्क देखिए, मेरा पर्सनल हो सकता है, वो मैं विद इन अपने घर के अंदर मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ, जिसमें मेरा एक मेन सर्वर है, जिससे मेरा एक मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है, मेरा प्रिंटर भी कनेक्टेड है, उससे मेरा एक और डिवाइस कनेक्टेड है, मेरा एक और यहाँ पे डिवाइस है, कोर्डलेस फ़ोन है यहाँ पर, वो भी कनेक्टेड है, एक मेरा माउस भी उससे कनेक्टेड हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है, PANs आर स्मॉल नेटवर्क यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अप टू 10 मीटर्स यूजिंग वायर्ड यूएसबी कनेक्टिविटी, या तो वो विद वायर यूएसबी कनेक्टिविटी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस सिस्टम लाइक ब्लूटूथ या इंफ्रारेड यूज़ करके मैं एक पर्सनल एरिया नेटवर्क अपना सेटअप कर सकता हूँ, मेरा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। PANs are used to connect desktop, laptop, mobiles and other IT-enabled devices to transfer files including emails, digital photo, audio and video etc. तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, अप टू 10 मीटर्स, विद इन माई प्रॉक्सिमिटी ऑफ अप टू 10 मीटर्स। आगे आता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखिए, इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ये यहाँ पे फिगर बनी हुई है लोकल एरिया नेटवर्क की। LAN is a privately owned computer network covering a small geographical area like a home, office और a building such as school। जैसे कोई ऑफिस हो सकता है, घर भी हो सकता है, और एक बिल्डिंग में जिसमें स्कूल चल रहा हो वो स्कूल भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम LAN को सेटअप कर सकते हैं। सो इट कैन कवर एन एरिया स्प्रेड ओवर ए फ्यू मीटर्स टू ए रेडियस ऑफ ए फ्यू किलोमीटर। फ्यू मीटर से लेकर फ्यू किलोमीटर्स तक ये LAN का एरिया हो सकता है। तो बेसिकली इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वी सेटअप द LANs डिफरेंट, जैसे कि हम स्कूल में दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता है, लाइब्रेरी में हो सकता है, और डिफरेंट लैब में हो सकता है, कंप्यूटर लैब में हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ को हम कनेक्ट करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। आगे आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये देखिए, ये मैन का फिगर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट है, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक सिटी में डिफरेंट ऑफिस हैं एंड दे आर लोकेटेड एट क्वाइट फार अवे प्लेसेस। तो ये हमने डिफरेंट ऑफिस को हमने, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे जोग्राफिकली दे आर क्वाइट फार अवे, तो उससे हमने एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमने बनाया है। मैन इज़ लार्जर दैन ए लैंड एंड कैन कवर ए सिटी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। सिटी का सराउंडिंग एरियाज भी कवर कर सकता है। ए मैन यूजुअली इंटरकनेक्ट्स ए नंबर ऑफ लैंड्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, जिसमें कि काफ़ी सारे लैन भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल कंप्यूटर भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक लैन है, यहाँ पे इसने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे एक दूसरा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क इस ऑफिस के अंदर है। तो ये विद इन ए सिटी हो सकता है। इट आल्सो शेयर्स द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग यूजर्स। All types of communication is guided and unguided are used to set up a MAN। इसमें गाइडेड मीडिया भी हो सकता है और अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है, जिसको हम वायर और वायरलेस बोलते हैं। इट इज़ जनरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई ए सिंगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट बॉडी और लार्ज कॉरपोरेशन। कुछ लार्ज बिजनेस हाउसेस या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को ऑन करते हैं और वो इनको रन करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा इंटरनेट जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। देखिए, अराउंड द ग्लोब, ये हमारा ग्लोब बना हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज दे आर कनेक्टेड अराउंड द ग्लोब थ्रू द वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, लार्जेस्ट नेटवर्क, इसीलिए हम कहते हैं इंटरनेट जो है वो वैन का एक एग्जाम्पल है। वैन इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरियाज अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। WAN are generally used to interconnect several other types of networks such as LAN and MANs। जो WAN होता है वो दूसरे नेटवर्क जो होते हैं, LAN होते हैं, MAN, उनको भी कनेक्ट करते हैं आपस में।
They facilitate fast and efficient exchange of information at a high speed and low cost. हाई स्पीड और लो कॉस्ट में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में. वैन यूजेस कॉमन कैरियर्स लाइक सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन लाइन एट्सेट्रा. ये मीडियम यूज़ करके हम अपना वाइड एरिया नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ अपना ऑडियो मैसेज एक यूएस में अपने फ्रेंड को भेजना चाहूँ इंडिया से, तो मैं इजीली भेज सकता हूँ. तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वाइड एरिया नेटवर्क को. तो जहाँ पर इंटरनेट जो है मेरा एक WAN वैन का एग्जांपल है. तो ये था हमारा वीडियो ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारी वीडियो आप तक पहुँचते रहें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.